हेलो भाई और बहनों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द अर्बन वाइल्ड लाइफ में। आज हम बात करने वाले हैं चीता के बारे में। क्या चीता वापस भारत आ रहा है? इसका जवाब है हाँ, पर उसके साथ कई बातें जुड़ी हैं। चलिए इसको जानते हैं विस्तार से। पहले बात करते हैं अपने देश के वन जीवन के बारे में। हमारा देश उन देशों में से एक था जिसमें सारी 6 बड़ी बिल्लियाँ पाई जाती थी। अब भारत में बंगाल टाइगर 2987 बचे हैं, शेर 680 बचे हैं, लेपर्ड 13,000 के आसपास बचे हैं। चीता हमारे यहाँ एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया था 1950 में। चीता एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है धब्बे वाला। चीता हमारी पुरानी तस्वीरों में भी पाया जाता था जो गुफाओं में बनाई गई थी हमारे आदि मानव के द्वारा। चीता एक बहुत ही आकर्षक जानवर है जिसका गठीला और पतला शरीर है। इसकी मैक्सिमम स्पीड यानी कि अधिकतम रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे की है। यह इसे 13 सेकेंड्स या आधा किलोमीटर के लिए बनाए रख सकता है। वहीं पे इंसान की अधिकतम गति 13 किलोमीटर पर आवर की होती है। एक चीता 0 से 95 किलोमीटर प्रति आवर तक केवल 3 सेकंड में पहुंच सकता है। अगर आपको लगता है आप एक चीते से बच सकते हैं तो आपको आधे किलोमीटर के लिए इससे तेज भागना पड़ेगा, परंतु ये नामुमकिन है। पर खुशी की बात यह है चीता सिर्फ छोटे जानवरों का, हिरणों का या फिर खरगोशों का शिकार करता है। चीते का जिक्र मुगल किताबों में भी है। और इतना ही नहीं भाइयों बहनों, चीता मुगलों की तस्वीरों में जो पेंटिंग होती थी उनमें भी पाया जाता है। इसको वहाँ पर शिकार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था जिससे ये छोटे जानवर का शिकार कर सके राजा के लिए। यह एक खेल होता था। ये कहा जाता है अकबर ने करीब 9,000 चीते पाल रखे थे। चीते पालने का एक बड़ा नुकसान ये हुआ इस वजह से चीतों का जो वन्य जीवन में रहना कम होता चला गया और उनका नंबर जो संख्या थी वो घटती चली गई। इंडिया के वाइल्ड लाइफ जो वन्य जीवन का एक सबसे बड़ा दुखद सत्य यह है कि हमारे यहाँ शिकार एक बहुत बड़ा प्रचलन था और एक बहुत ही ज़्यादा शाही खेल माना जाता था। चीता सबसे तेज जानवर होने के बावजूद भी अपने अंत से नहीं भाग पाया। एशियाटिक चीता लास्ट बार सन 1940 में मध्य प्रदेश के रीवा इलाके में दिखा था। राजा रामानुजन प्रताप सिंह देओल ने आखिर के 3 चीतों को मार गिराया था। सन 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया जिसके बाद भारत के कई हिस्सों को वन्य जानवरों के लिए संरक्षण क्षेत्र की तरह घोषित कर दिया गया। आज शेर गुजरात के गिर इलाके में सिमट के रह गए हैं। वहीं पे बाघ, टाइगर, वह कई इलाकों में मौजूद है जैसे उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट, राजस्थान के रणथंभौर, मध्य प्रदेश के कई इलाके, वेस्ट बंगाल में सुंदरबन और कर्नाटका के कई इलाकों में अभी भी मौजूद हैं। लेपर्ड राजस्थान, गुजरात, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, असम में मौजूद है। इनकी संख्या अभी बढ़ रही है। वहीं पे वुल्फ जो भेड़िया है वह राजस्थान, गुजरात और उत्तराखंड में ही सिमट के रह गया है। इसकी संख्या कम होती जा रही है। भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने मिलकर भारत में चीता लाने की वार्तालाप शुरू किए। यह वार्तालाप ईरान के साथ शुरू हुए 1970 में, परंतु वहाँ के डेमोक्रेसी के गिर जाने की वजह से और शाह का गद्दी से हट जाने की वजह से यह वार्तालाप असफल रहे।
2009 में भी वार्तालाप शुरू हुई, पर उन्हें हमारे भारत के शेर चाहिए थे। इस वजह से यह वार्तालाप भी असफल रही। साथ ही में अफ्रीका से भी वार्तालाप हो रही थी। 1980 में यह वार्तालाप सफल ना हो पाई, परंतु 2009 में हुई वार्तालाप में यह वार्तालाप एक सफल अंत तक पहुंच गई। यह डिसाइड हुआ कि नामीबिया से इंडिया में चीते लाए जाएंगे। 3 असफलता के बाद आई सफलता भी मायूसी ही लाई, क्योंकि 2013 में भारत सरकार को स्टे लगाना पड़ गया, क्योंकि गिर फॉरेस्ट जो शेरों का इलाका है वहाँ कैनाइन डिस्टेंपर वायरस नामक एक बीमारी फैल गई, जिससे कई शेर मर गए। परंतु 2021 में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के अंतर्गत 40 चीतों को कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लाने का डिसीजन लिया गया। यह अफ्रीकन चीते होंगे जो एशिया के चीतों से थोड़े बड़े एवं थोड़े तेज होते हैं। इनको लाने में एक दिक्कत है कि यह कभी भारतीय इलाके में नहीं पाए जाते थे और यहाँ के वन व्यवस्था के लिए खतरनाक साबित हो सकते थे। परंतु साइंटिस्टों ने जब रिसर्च करी तो लगा कि यह इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाएंगे और यह चीते इंडिया में चीतों की संख्या बढ़ाने का आखिरी मौका है। तो इसी के साथ हम अपना यह वीडियो ख़त्म करते हैं और आशा करते हैं कि इंडिया में चीते जल्द ही आएंगे। अभी कोरोना वायरस की वजह से यह पूरा कार्यक्रम थोड़ा टल गया है। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी दिखाइए।